नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप अहलुल हदीस की किताब व सुन्नत पे मबनी दावत सुन रहे हैं। दावत के सबसे बुनियादी मकसद को मद्देनजर रखूंगा और वो इस्लाह है। जिस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ तानो तशनी हो वो अपना असर नहीं रखती। आज जिस हवाले से हम इकट्ठे हैं, दरअसल 1908 की मई के इसी महीने की 26 तारीख में एक किरदार कि जिसने पैगंबर के उम्मती होने जैसे एजाज को छोड़ के नबूवत का दावा किया था, उसकी मौत का दिन है। इस हवाले से एक दर्द भी है कि उम्मत मुस्लिमा इसके एजाज के लिए कायनात में इससे बड़ा कोई और रुतबा नहीं है कि अल्लाह ने इसे नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मगर ये बेचारी इतनी भोली है कि मार्केट में ब्रांड के नाम पे कोई दूसरा जाली आके बैठ जाए तो ये हाथों हाथ ले लेती है। खत्म नबूवत ये वो अकीदा है कि जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, मगर ये भोले पंछी क्या जाने कि इजमा क्या है। आज इख्तिसार से पहले अकीदा खत्म नबूवत को सामने रखता हूं, फिर जिस मौसूफ की आज वफात है, इस वक्त 12 के बाद तारीख बदल चुकी है, 27 है। उसने जन्म से लेके अंजाम तलक जिन मराहिल से खुद को गुजारा, उस पे बात होगी। और फिर दर्द और तड़प और आज की इस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब और मकसद कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे पैगंबर के उम्मती हैं और खत्म नबूवत पे यकीन रखने वाले हैं, वो अपने अकीदे में पुख्ता यकीन कामिल के साथ और दलील के साथ जिए। और जो बेचारे इस अकीदे से महरूम हो गए हैं वो हमारा दर्द महसूस करें कि हम उनके लिए कितना तड़पते हैं। लोगों, आज कोई किसी के लिए नहीं जीता, मगर इतना इंतजाम करना, इंसिराम करना, एहतिमाम करना, ये सिर्फ बातिल के रद्द के लिए नहीं है, हकीकत की दावत के लिए भी है कि तुम भी इंसान हो। शेखुपुरा में रहते हुए किसी की दुकान जले या मकान जले तो सभी को तकलीफ होती है। एक मेरा भाई, एक इंसान, आदम का बेटा, हव्वा की बेटी,
जिंदगी के 30, 40, 50, 60 साल का मौका मिले, कबल इसके कि कल क़यामत को हमारे गिरेबानों तक पहुंचे कि आप तो थे, बता देते या समझा देते। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद उन अहबाब तक अपनी आवाज पहुंचाना भी है जो अभी तक इस दलदल में धंसे और फंसे हुए। हजरत गिरामी, खत्म नबूवत क्या है? आप मुझसे कबल जो किताबुल्लाह की सिमात कर रहे थे, उसमें अकीदा खत्म नबूवत ही था, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह रब की तौफीक से पढ़ने का हक भी अदा किया गया और सुनने का भी रब ने हक अदा करवाया। अल्लाह अमल का मौका दे। समझिए क्या है। मालिक फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब है, और सूरतुल अहज़ाब में इस आयत को लाने का मकसद यह था कि इस वक्त दुनिया के 4200 मज़ाहिब, फिरके, जमातें और इज़्म सुन लें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, जितनी मर्जी कोशिशें कर लो कि खत्मे नबूवत के अकीदे में नकब जनी करके किसी बड़े से बड़े को माली बुनियादों पे उठा के ताकत और कुव्वत के नशे में मस्त करके इस अकीदे को दबा पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। क्योंकि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, हमने पैगंबर के बाद नबूवत का सिलसिला मर्दों में रखा ही नहीं। पूरी उम्मत मुत्तफिक है। जितनी दुनिया ईसाईयत है, यहूदियत है, अहले किताब है, उम्मत मुसलमा है, कि नबूवत अल्लाह ने रखी ही सिर्फ मर्दों में है, खवातीन में नहीं। इसलिए यहां अगर कोई सिलसिला चला के नबूवत के साथ अपना खानवादा जोड़ के अपने आप को शाह कहलवा के या उस सिलसिला नसब के अंदर आके किसी को ये दावा है कि मैं चूंकि खानदाने नबूवत की आल में से हूं, औलाद में से हूं, लिहाजा नबी हूं, तो झूठा है। हमने पैगंबर की आल आगे चलने ही नहीं दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नबी रिजाल होते हैं और रिजाल में से लिए जाते हैं। हमने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से न कासिम, न अब्दुल्ला, तैयब ताहिर और न इब्राहिम, हमने इन्हें जवानी में, मर्दानगी में, उस उम्र में आने ही नहीं दिया। लिहाजा जब उस तरफ से आल चली नहीं तो नबूवत की कैसे सोच रहे हैं? वलाकिन रसूल अल्लाह, ये बात जहन में रखिए कि कुछ काम सीखने से आ जाते हैं, पढ़ने से आ जाते हैं। नबूवत चुनाव होता है, सिलेक्शन होती है, ये तालीम, स्टडी या इलेक्शन से नहीं मिलती। रब का चुना हुआ इर्तिजा और मुस्तफा का माना यह है कि पैगंबर को, नबी को, रसूल को रब खुद चुनते हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। और ये अपने दावों से नहीं बनती, उसकी दलीलें होती हैं, हुज्जत होती है। और हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल चुना है। व खातमन नबीयीन, यहां रसूल अल्लाह में आके सुनिए, कोई बंदा ये कहे कि रसूल होना ही अथॉरिटी नहीं, मैं सहाबी हूं तो मेरा कौल चलेगा, मैं अहले बैत का फर्द हूं मेरा सिक्का चलेगा, मैं मुजतहिद हूं मेरा इज्तिहाद चलेगा, मैं इमाम हूं मेरी इमामत चलेगी, मैं खलीफा हूं पैगंबर के मुकाबले में खिलाफत चलेगी, मैं मुफस्सिर हूं मेरी तफसीर चलेगी, मैं मुहद्दिस हूं मेरी हदीस की रिवायत चलेगी, मैं औलियाउल्लाह में से हूं मेरी विलायत चलेगी, मैं बड़ा करीम हूं मेरी करामत चलेगी, मैं
मुअल्लिम हूं, मेरी तालीम चलेगी। अल्लाह कहते हैं सब कुछ रिसालत से लिया जाएगा, वो सिलसिला रिसालत का होगा, तेरी सिर्फ निस्बत होगी, वो उस्ताद होंगे तू शागिर्द होगा, नबूवत की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। तीसरी चीज व खातमन नबिय्यीन, दुनिया में जो भी मसला लेके आएगा उस पे अगर मेरे रसूल की खत्म नबूवत की मोहर नहीं लगी हुई, तेरा मसला सोने से भी लिखा हुआ हो और बेशक वो सराफा मार्केट में शेखुपुरा में बैठ करके उसको लिखा गया हो, सोने का पानी चढ़ाया गया हो, पूरी मार्केट ने मिल करके उस पे काम करा हो, अल्लाह कहते हैं ये संभाल के रखिए, ये तेरे मेरे काम आएगी दुनिया के एतबार से। दीन में ये मेरे नबी के कदमों की खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। लाइए कोई मसला, उस पे मेरे नबी की मोहर है तो बड़ी सादगी से ले लीजिए। मोहरे खत्म नबूवत नहीं है, लेकर के अब्दुल रज़ाक साजिद भी आए, बड़े बड़े ओहदे और डिग्रियां लेकर के आए, मुंह पे मार दी जाएगी। वक्त के अबू हनीफा भी लेके आए रहमहुल्लाह, वो भी कहते हैं अगर मसले पे मेरे मुर्शिद खातमुर रुसुल इमामुल अंबिया की मोहर नहीं है, अबू हनीफा की शान को मुकाम को न देख, उसके कौल को उठा के ये सराफा मार्केट की किसी दीवार से मार दे। अबू हनीफा रहमहुल्लाह खुद कह रहे हैं यह है खत्म नबूवत। इससे हटके कोई कुछ करेगा तो तेरा रब सब जानता है। अब आइए, कुछ बदनसीब लोग होते हैं, कुछ बदकिस्मत होते हैं और बाज लोगों के मुकद्दर खराब होते हैं। ये दावत है। मेरा मानना है कि मुकद्दर किसी का भी खराब नहीं होता। अल्लाह ने हम सब के मुकद्दर में उम्मती लिखा है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है मुकद्दर। किस्मत क्या है? रब ने कुछ लोगों को पैगंबर की जिंदगी में जियारत नसीब हुई, सहाबा बन गए, हम उन पे राजी हैं। वो महबूब पे राजी थे, अल्लाह उन पे राजी था। लेकिन तकसीम की बात है, अगर मैं आपकी ख्वाहिश पूछूं तो आप सब कहेंगे काश मैं दौरे नबूवत में उठाया जाता। है ना ये नज़म सुनी हुई है नात, काश मैं दौरे नबूवत में उठाया जाता। मैं कहता हूं अल्लाह मैं राजी हूं, तूने जिस दौर में भी उठाया है 1500 साल बाद भी तेरा शुक्र है कि तूने उस पैगंबर का उम्मती बनाया। ये तकसीम है। मैं रब की बनाई हुई किस्मत पे भी राजी, मैं अल्लाह के बनाए लिखे मुकद्दरों पे भी राजी। बात नसीब की है कि मैं सारी जिंदगी इस पे खुद को कायम रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ लोग नसीबा ढूंढने चलते हैं, वो राजी नहीं होते। मां उन्होंने एक पराठा दे दे तो कहते नहीं मैं दूजे का भी लेना है, पेट च जगह नहीं होती, अखा नहीं भरदियां। मेरे रब ने उम्मती बनाया था, लेकिन ये बदकिस्मत इतने जूते शायद सारी जिंदगी शैतान को भी ना पड़ते जितने इसको पड़े कि वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा ये कहने लगा कि नहीं, उम्मती बन के वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो नबी बन के मोहम्मद को मिली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे भी मिलेगी। लेने चला, जेड़ी थोड़ी बहुती पत सी वो भी रोल बैठा। मैं अदब से एहतराम के दायरे में रह के कुछ कहना चाहता हूं, अपने भी सुने और जो अपने थे बेगाने हो गए वो भी सुने। 1831 आज से लगभग कितने सौ साल पहले, 197 या 98 कर लें, थोड़ा कम कर लें, 23 है, 30 तक 7 साल, 1 8 हो गए। ये 1831 से लेके 1840 तक फैसला ही नहीं हो सका कि मिर्जा पैदा कब हुआ। एक ने लिखा 1831 में पैदा हुए, उनके अपने दूसरे राइटर ने लिखा 32 में हुए, तीसरे राइटर ने लिखा 33 में हुए, एक लिखता है 34 में हुए,
एक लिखता है 35 में पैदा हुए, एक लिखता है 36 में, एक 37 में, एक 38 में, एक 39 में, एक 40 में। कितने साल बीत गए। मैं केस सिर्फ नादरा के पास रखता हूं। नादरा में बैठा हुआ कोई अफसर क्या लिखेगा, शनाख्ती कार्ड कैसे देगा। जमीर की अदालत में अगर जमीर का बहरान ना हो तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये इतनी चालें विलादत में क्यों डाली गई। पैदा होने से लेके वफात तलक, वफात से लेके आज तलक सिर्फ चालें चली गई हैं और दावे कदम कदम पे बदले गए। दूसरी चीज समझ आ गई, पैदा कब हुआ था, तारीख पैदाइश का पता चल गया। इतनी 31 तो लेके 40 तक पता नहीं केड़ी प्रॉब्लम सी, केड़ा मसला सी, मेरा रब जानदा। बहरहाल मैं बहुत कुछ समझण दे बावजूद भी ये गल समझ नहीं सकिया। मेरे पल्ले हाले तक नहीं पई, माड़ा होवांगा। कोई समझा सके तो समझा दे। मुझे समझाने से पहले खुद जरूर समझे और अपनों से पूछे। अगली बात, जंगे आजादी चल रही है, अंग्रेज के साथ मुसलमान बरसरे पैकार है। 1857 वो अय्याम जो तारीख के हिस्से बने हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक जंग लड़ रहे थे अकेले नमरूद के साथ। कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय एक चिड़िया के। बाज ने कहा है कि हुदहुद था, पानी की चूंच बड़ी दूर से भर के लाता था आग बुझाने के लिए, मगर आग उसकी चूंच के कतरे से तो नहीं बुझनी थी, किरदार था, लिख दिया गया। मेरे मुर्शिद ने कहा कि हुदहुद को मत मारना। एक और भी जानवर था जो फूंके मार रहा था और उसकी फूंकों की हवा वो उस आग को मजीद दहका नहीं रही थी, ना वहां पहुंच रही थी, मगर किरदार साबित हो गया। कहा गिरगट की नस्ल जहां भी मिले सर कुचल दिया जाए। उक्तुलू कुल्ला वज़, सही मुस्लिम की हदीस। जब कुफर मुसलमानों के साथ और मुसलमान अपने ईमान के लिए लड़ रहे थे, वहां एक किरदार ऐसा भी था जो खुशियां मना रहा था। क्यों? शादियां होती रहती हैं, वफात होती रहती है, दुख कोई नहीं, लेकिन चलते हैं। पहले जरा यह भी बता दूं कि वक्त का नबी कोई भी आदम से लेके मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढने निकलो तो एक भी इब्तिदाई तालीम में दुनिया का कोई टीचर नजर नहीं आया। इसने भी दावा करा कि मेरा कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर। लेकिन उम्र 6 साल है तो खुद लिखता है कि मैंने फजल इलाही से कुरान और फारसी पढ़ी। उम्र 10 साल हुई तो फजल अहमद से मैंने सरफ नाहव और अरबी कवायद पढ़े। उम्र कुछ और आगे बढ़ी तो गुल अहमद से मैंने मंतक और कुछ टोटके सीखे। वालिद से 17-18 साल की उम्र में मैंने तिब और तबाबत सीखी। बहुत कुछ सीखता चला, पढ़ता चला आया। नबी कभी भी प्री प्लान्ड यूं तालीम दर तालीम हासिल करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीढ़ियां चढ़ के नबी नहीं बनते, लेकिन ये चल रहा है। ये पढ़ना चाहता था। अब्बा जी कहते थे कि वडेरों की जो जमीनें हैं अंग्रेज की अदालतों में केस लगे हुए हैं, पैरवी कर। ये उन्हीं चक्करों में चलते चलते सियालकोट आ गया। 1864 से लेके 68 तक 4 साल डीसीओ की कचहरियों में ये मुंशी रहा। तनख्वाह थोड़ी थी, हालात खराब थे, ज़हनी तौर पे थोड़ा कमजोर था, चालाकियां बहुत थी। कुछ लोग चालाक बड़े होते हैं, चालू में पढ़ने में थोड़े ढीले रहते हैं। इसने देखा कि यहां रह के मुझे मुंशी होना काफी नहीं, वकील बनना चाहिए। वकीलां दियां माशाअल्लाह 10 के हो सिर कड़ाई तैयारी करी, रह गया, वकालत दा इम्तिहान पास ना कर सके। फिर देखा कि अंग्रेज मिशनरीज आती हैं तो इंग्लिश सीखनी शुरू की। कोई 2 किताबें पढ़ी,
उन लोगों से राब्ते में हो गया। चलते चलते वकालत मुंशीगिरी के चक्कर से निकला, छोड़ा, पादरियों से मिलने लगा, मिशनरीज से मिलने लगा, उनसे अपने मकासद अंदर खाते बहुत कुछ। फिर लिखने पे आया, 70 से लेके 1870 से 80 तक लिखता रहा। कभी तकरीरें, कभी दावत के मैदान में, कभी किसी अंदाज में, कभी मुबासे और मुनाजरे। और इनके एक क्लास फेलो थे अहलुल हदीस के सरखेल मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी। पहले ये बता दूं पैदा कहां होता है। जिला गुरदासपुर है, लाहौर से गालिबन इस वक्त 80-84 किलोमीटर के फासले पे। जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला, बटाला के एक कस्बा और टाउन कादियान में ये पैदा होता है। तहसीली लेवल पे, चूंकि तालीम का जो सिलसिला था उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी शहर लाहौर में चीनिया वाली मस्जिद के खतीब, ये क्लास फेलो थी। इसीलिए इनसे चिढ़ता था, क्योंकि जितना क्लास फेलोज जानते हैं कोई दूसरा कहां जानता है। आगे चलिए, ये माशाल्लाह पढ़ने लगा और खतीब बन गया, तकरीरें होने लगी हैं। गाल चंगी वाह लेंदा सी, ते अजकल दे लोकी माशाल्लाह गाल वाहण वाले नूं बहुता चुकदा। अगर आपको यकीन नहीं तो सियासी माहौल में देख लें। अदब का दायरा खत्म, चार सुनाओ, बात को उठाओ और चढ़ाओ, अगले को गिराओ, दुनिया आशीष करे। खैर, इसने जो अंदाज अपनाया मकबूल हुआ। फिर मुबासों पे आया, फिर मुनाजरों पे आया, मुनाजरे इस्लाम बन गया। फिर पादरियों से मुनाजरे करता, अंदर खाते राबते करके बाहर की दुनिया के अहवाल और वो सेटअप को जानता। हत्ता के करते कराते इस बेचारे के हालात ये हैं कि इसने कोशिश की कि कौम बदलूं। पाजी पाकिस्तान च शेखूपुरे च कौमां बदलनियां पैंदियां ने। बड़े सारे राणियां नूं पता होना है कि फलां बंदा राणा नहीं सी लेकिन राणा बन गया। ये मैं एक मिसाल दी है, बाकी तुसी मेरे तो बहुत बेहतर जानते हो। गोपारा साहब बैठे चले गए ना, इत्थे जो उठ के कोई कहे भी मैं गोपा वां ते उन्हां दे जिहड़े 4 घर ने 10 घर ने वो कहणगे तू कित्थों आया, पूछणगे कि नहीं। इसने 10 कौमें बदली, वक्त नहीं वगरना सच्ची बताता। पहले लिखा कि मैं मुगल हूं, बरलास हूं। आपको पता है ढेर सारी मुगलों की हैं आगे गोते चोते, मुगलों में से बरलास बना जी। फिर उसने कहा कि अगर मैं मुगल रहा तो बात नहीं बननी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई उठाई कि ईमान और इस्लाम अगर सुरैया सितारे पे भी होगा तो वो ले आएगा, और वो एक फारसी नस्ल हो। लिहाजा इसने कहा कि मेरे अबाओ अजदाद फारसी है, मुगल से फारसी हो गया। फिर कुछ रिवायतें मिली, मुताला किया था, पढ़ा था, इसराइली बन गया। फिर बनु फातिमा में चला गया, फातिमी कहलाया। फिर पता चला जिथे रहने उत्थे ते हिंदू बहुत ने, ते उन्हां दा जिवें साडे मादी ने आना है, उन्हां दे एक क्रिश्चियन ने आना है। लिहाजा कहन लगा मैं क्रिश्चियन, हिंदू बन गए। फिर वेख्या भी कुरबो जवार च पंजाब च सिख बड़े ने, उन्हां दा जय सिंह बहादुर बन गया। कहंदा मैं ही हां। टुरदियां टुरदियां सफर पाउंदियां आखिर खुद लिखदा है कि मैनू खुद समझ नहीं आउंदी मैं की हां, मैं माजून मुरक्कब हां। अपने लफ्ज ने, किसी और के नहीं है। यूं कौमें बदलता, अंदाज बदलता, पेशे बदलता, काम और रवैये बदलता। जब 1880 आया, कहने लगा कि मैं मुलहम मिन अल्लाह हूं, मैनू रब अल्लाह इल्हाम हुंदा। भाजी किन्नू इल्हाम नहीं हुंदा? इल्हाम तो कीड़ी नू भी हुंदा। बैठिया बैठिया तुहाडे दिल च नहीं ख्याल आउंदा यार पिज़्ज़ा खाना चाहिए? ये ख्याल तो रब पांदा ना दिल च, अंदर सेंसर लगे ने, जरूरत हुंदी है। लेकिन मुस्बत होवे ते चंगी गल है, ते जे भैड़ा होवे मैं गड्डी दी आ करदा ते ओ करदा, या ट्रेन ते जाके थल्ले लम्मा पै जां ते उत्तों फिर ट्रेन लंघू तो लोकां नूं कहो वेखो मैनूं कुछ नहीं होया। पिछले दिन एक बंदा लोधरा फड़िया नहीं है,
शर्त ला के लम्मा प्यास। खैर इल्हाम होते रहे, चलाता रहा, सुनाता रहा, दुनिया मुतमिन होती रही। एक पहलू मैं विच छड्ड गया कि शोभदाबाज भी बहुत तगड़ा सी ते कोशिश करदा सी ते जिन्हों हिपनाटाइज करना कहंदे ना वो भी करदा सी। लोटे फड़ा के बच्चों नूं विच पानी शानी ते ओहदे च कैमिकल पवा के मुख्तलिफ चीज़ां ओहदे ते भी ताड़ियां मरवांदा सी। बल्ले बल्ले। बहरहाल एक और पहलू है, ये बचपन था, चलता आया। तेजियां दिखाते हुए मुलहम बना। फिर जो है 82 में मुजद्दद बना। 82 में मुजद्दद ते जिदों आया ना 1891 कहन लगा लो जी मैं मसीह मऊद हूं। मसीह मऊद। जहां भी कोई मिर्जाई कादियानी हो ना, मोहब्बत के साथ बैठे, खाना खिलाओ उसे, उनको यार उरे गल सुन, बाकी जेड़ियां तू गल्लां करनियां ने मसीह मऊद ते ही आ जा। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आप सबको आता है, की ना है? वैसे तुसी बोल भी लेंदे हो ते नारे भी मार लेंदे हो। मैं पहले सारा पिछे रह के सुनदा रहा तुहानू, लेकिन जिथे काम दी गल आवे उत्थे सिर खुरकदे हो जी। चलिए, ईसा बिन मरियम, इन्हां दे अब्बू दा नाम की है? इन्हां दी मिसाल आदम जैसी है। अल्लाह दे हां कुरान जरा पढ़ो, समझ आ जाओ। अगर ये ओ मूसा ने जिन्होंने वापस आना, ईसा ने, मसीह मऊद ने, ते सिर्फ इन्ना मेरे वीर को पूछ लिया करो या वीर नहीं को, दो ही हो सकते हैं, या वीर नहीं। कि वीरिया उन्हां दा नाम ते ईसा सी, ए तेरे मिर्जे दा नाम की सी? कहेगा गुलाम अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम दे अब्बू दा नाम जी नहीं सना। एदे अब्बू दा नाम की सी पता जी? गुलाम मुर्तजा। गुलाम मुर्तजा। ते ओदे अब्बू दा नाम अता मोहम्मद। अता ते ओदे अब्बू दा नाम गुल मोहम्मद। सारा पिछे मोहम्मदी टोला सी, पता नहीं विच की निकलनी सी, कोई ना कोई दाना निकल ही आउंदा ना। ढेरी चों खरबूजे कोई चिट्टे भी निकल ही आउंदा। पै गया कम। पूछिए, जनाब ईसा की अम्मी जान का नाम मरियम अलैहिस्सलाम, ते जनाब दी अम्मी दा नाम चिराग बीबी। ये किसी ने बहुत इज्जत नाल नाम रखिया सी, लेकिन पिंड च कादियान च मशहूर जेड़ा सी ना, वो बीबी घसीटी सी। सर जी गुस्सा आवे ते बुरा महसूस ना करियो, क्योंकि लफज कोई भी अपना नहीं, जनाब दे घर दे ते ठंडे दिल नाल सोचना कि ये मसीह मऊद किदां हो गया। फिर इसने महदी का दावा किया। इमामे महदी कौन होंगे, रंग कैसा होगा, शक्ल कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, कबीला कौन सा होगा। इन्हें जेड़े 10 पैंतरे बदले ने, उन्हां 10 दे विचों ओ नहीं सी पा सकिया। इहनूं याद ही नहीं सी कि मैं अगे मादी बनना। 10 कौमां बदलियां यार, कोई थोड़ी गल। रिश्ते लैण लई जो बंदा एक पहले मुगल होवे, फिर बाद दे विच राणा बन जाए, फिर उस तो बाद पठान हो जाए, फिर दूजे पासे टुर जाए। अगले दिन मेरा एक बेली कहंदा यार ये खान किधरों है, पक्का सरैकी है, ये सिर्फ खान लगन नाल सारे ही टुर पैने। मैं क्या कोई गल नहीं, कोई ऐसे मसले नहीं, गल असल दी है ते नस्ल दी है। ये करते कराते मैं अभी जरा तमहीद बांध रहा था कि दावे शुरू हो गए, मुनाजरे जारी हैं। आ जाओ, पढ़ लो, ताड़ लो। 98 और 99 में इसने दावा करा मैं नबी हूं, जिल्ली और बुरूजी। जिल्ली और बुरूजी। जिमें कसीम साहब कहन के मैं मौलाना अब्दुल जब्बार शाकर साहब दा साया हां। जुमा किथे पढ़ा रहे? उन्हां दी जगह ते कवे, चूंकि मैं उन्हां दी जगह ते हां ते मैं उन्हां वर्गा वां ते उन्हां दा साया बिल्कुल मेरे वर्गा सी। जिन्हां ने वेखिया उन्हां दा साया कहणगे कसीम साहब जाणदे हो, तुहाडी मुहब्बत, तुहाडा इलम, तुहाडा खलूस अपनी जगह, लेकिन उन्हां दा कद बुत होर सी, तुहाडा होर सी।
किथे नबूवत ते किथे जिल्ली। कहंदा मैं साया अहमद, साया मुहम्मद, साया मुस्तफा, साया खातमुन नबीयीन। लोकी थोड़े थोड़े यार उन्हें चलो पहले मुलहम ही आख्या सी, फिर मुजद्दद किया है, फिर उन्हें चलो मसीह मऊद आख्या है। अच्छा यार कोई गल नहीं, उन्हें अपने आप नूं जिल्ली आख्या ना, नबी तो नहीं आख्या। 1901 च पक्का होके बह गया मैं वही नबी। ऐदा करके नबी बने हैं। जन्म से अंजाम तक मेरा अल-इत्तिसाम में एक मजमून कभी छपा था, बड़ा सर पटाए थे। हर सन महीनों और दिनों के एतबार से जो जो छलांगे लगा के सीढ़ियां चढ़ के नबूवत के मर्तबे पे फायज होने के लिए इसने कोशिशें करी। फिर 1901 तो लेके 1908 तक बेचारा 26 मई 1908 तक धक्के खांदा रहा। मनण वालियां ने मन्निया, बदकिस्मतां ने नबी दा दीन छड्ड के मुरतद होए, इस्लाम नूं छड्डिया, कलमे नूं छड्डिया। बहसा मुबासा मुनाजरे होए। एक मुनाजरा मैं सामने रखण लगा, ईसाइयां नाल दा मुनाजरा होया। तो क्या कहता है? कहता है तुम्हारा जो नबी है ना, तुम्हारा नबी ईसा, कहता ये तो जानिया का बेटा था, किताबों से अभी तक निकाला नहीं जा सका। जानिया का बेटा, और सिर्फ जानिया का नहीं, दादियां और नानियां दोनों जेब से 3 स्टेप, मां, मां की मां, मां की मां की मां, इधर दादी आगे तलक, नानी आगे तलक, तीनों कसबी औरतें, कोठे वाली, जिस्म बेच के माज़अल्लाह पैसा कमाने। अगर नबूवत ने तुझे यही देना था तो तू पैदा ही ना होता तो अच्छा था। फिर क्या कहता है कि इसके अब्बू का नाम, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम यूसुफ है, नज्जार है, तरखान था। सैयदा मरियम जिनकी तहारत और पाकीज़गी की गवाहियां कुरान उतारे, बयान करे, वही आए, सूरह मरियम नाज़िल हो, ये कहे कि ये उनके साथ आवारा फिरती थी, याराना था। इश्किया माहौल में हमल हो गया। 7 महीने का जब पेट हुआ, महल्ले वालों को, इलाके वालों को खबर हुई तो उन्होंने यूसुफ नज्जार के साथ निकाह पढ़वा दिया ताकि ये जड़ी गल पै गई है इहदे तो थोड़ा जा कोई इफाका हो सके। कहते हैं कि चूंकि माएँ ऐसे थी, दादियां नानियां ऐसी थी, बाप भी ऐसा था तो खुद भी ऐसे, कंजरियों से तेल मलवाते थे। सर जी अगर ये मुनाजिर है कि जिससे ईसा अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़ा पाक दामन हस्ती की जात भी नहीं बची, फिर आप और मैं क्या बचे? अगे टुरो। यहां तक तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि हम दर्द के साथ बिगाना बनने वालों को भी कहते हैं कि सिर्फ सीरत मिर्जा पढ़ लो। अल्लाह की कसम अगर तुम साहिब इल्म, साहिब नॉलेज हो, क्योंकि जो मुकद्दस होता है, जो प्यारा होता है, जो महबूब होता है, जिसे अपना बड़ा मान लिया गया हो, फिर उसके ऐब ऐब नहीं लगते। यकीनन आपके लिए ये सुनना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मुझसे पहले भाई जो कलाम पढ़ रहे थे, अल्लाह ना करे हम जिसको अपना बड़ा मानते हैं उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे या कलाम पढ़े तो तकलीफ बड़ी शदीद होगी। लिहाजा मैंने कभी कोशिश नहीं करी, बावजूद के वो ऐसा था, अपनी तहरीरों के मुताबिक इससे भी आगे गया हुआ था। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि यार सैयदुल कौनैन आमिना के लाल मोहम्मद रसूल सल्लम की बचपन से लेके आखिरी उम्र तलक सीरत का एक एक पल पढ़, तेरे 14 तबक रोशन हो जाए। जिनके अनपढ़ से अनपढ़ एक औरत देखे, बद्दू कबीले की एक अनपढ़ औरत, मेरे महबूब सिर्फ रास्ते में रुके हैं। वो बकरी वाला वाकया जड़ा सुन दे, वो किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं थी, किसी स्कूल कॉलेज की, मगर मेरे हुजूर के हुस्न को और आपके जिस्म को, वजूद अतहर को जैसे उसने बयान कर डाला है ना, बड़े बड़े आइम्मा सामने सर झुका के खड़े हैं।
एक शख्स आए, चेहरे को देखे और कहे, रब की कसम झूठे आदमी का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नबी से कोई सलाम ले, सलाम लेके ये लिख जाए। मैंने दुनिया में रूम से, फारस से आने वाले बड़े बड़े नरम रेशम देखे, लेकिन मेरे नबी की हथेली किसी भी रेशम से ज्यादा नरम। मैंने बड़ी बड़ी खुशबुएं देखी, मगर मेरे हाथों से वो खुशबू जो मुस्तफा से हाथ मिलाने के बाद आती रही, वो कहीं से नहीं मिली। नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस हस्ती को छोड़ के जा किधर रहा है? ये बात कह के फिर मैं अपना वो दर्द रखूं कि तुझे हमारी आज की दावत क्या है, और अपनों को भी कहूं कि अक्सर लोग बैठ के मुझसे पूछते हैं कि यार इन्हां नाल कारोबार, खान पीन, बहन उठन ठीक है जी, 3 हिस्से बना ले। जो अवाम है ना, जिनको पता नहीं, जो सिर्फ मुतासर होने वाले हैं, कभी मत ऐसा करें, कुछ कोई जरूरत नहीं। जो दरमियानी तबका है, अहले सरवत है, अपने भी किसी दोस्त को बुला लें, उसको भी बुला लें, आलम हो उधर से कोई बिठाएं, बात अगर होती है तो ठीक। और अगर कोई आलिम है, साहिब इल्म है, समझ रखता है, दावत देने वाला है और मुतासर करने वाला है, तो बेशक खिलाए भी, पिलाए भी, बिठाए भी। मेरे नबियों ने तो यहूदियों की दावतें भी कबूल की थी, क्योंकि दिल में तड़प थी कि दीन को बढ़ाना है और इनको रब के करीब करना है। इस्लाम कट के बैठने वाला दीन नहीं है। ये मार्केट में रहता है, ये बाजार में रहता है, ये मंडियों में रहता है, ये हर जगह जहां इंसान जीते हैं, बस्तियां आबाद हैं, वहां वहां ये अपना असर, अपनी दावत, अपना पैगाम रखता है। इसीलिए आज की दावत बरसरे बाजार। करना क्या है? जरा ठंडे दिल से अपने भी पढ़ें, दूसरे भी सोचें। वो मुझे बुला के कहते हैं कि यार साडा कोई रात खाली नहीं जिदू तुसी तवा नहीं लाउंदे। मैंने कहा यार तवा नहीं लगाते, तवा गर्म करते हैं कि तू भी रोटी पका और पेट भर। अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए। मेरी दावत का मकसद कभी ताना नहीं रहा। मैं बहुत मोहब्बत के साथ अपनों को जहां पुख्ता करता हूं, दूसरों को कच्चा करके जरा ये भी समझाता हूं कि जिस जगह पे है वो जमीन है भी कि नहीं, किस सवारी पे सवार है। अभी तो गुबार है, जब गुबार छटेगा पता चलेगा कि तेरे नीचे घोड़ा है या हिमार और गधा है। पहली चीज बड़ा रो के कहेंगे यार। और ये इनका मौजूदा खलीफा, मैं नहीं कहता कि वो कैसा था क्या है, वो भी एक दिन रोन लिया सी यार मुसलमान सानू कहंदे ने काफर हो गए जे, मुरतद हो गए जे, तो यार असी तो मुसलमान हाँ, तो साडे ते तरस खाओ। मुसलमान होने ली शर्त की है? कसीम साहब तुहाडे कोल जो कोई आवे तो कहे यार मैं मुसलमान होना चाहना, तो की करोगे? सारे की मौजूदगी च पढ़ाओगे, वेलकम यार। देर क्यों होंदी है? की पता कलमा पढ़दे जान निकल जाए, अल्लाह उधर जन्नत दे दे। हाँ जी, कोई मिर्जाई होना नहीं, कोई भी आए, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं यहूदियत की तरह दर बंद करके नहीं बैठा कि वही जमांदरू मुसलमान हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। कोई भी आए, मैं दीन का ठेकेदार नहीं हूं, मैं तो वेलकम करूंगा। उत्थे माशाअल्लाह एडी पगड़ी बन के इन्ने लोगों च कहंदे लो पूरी दुनिया के सामने मैं कलमा पढ़न लगा जे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओए मुसलमानों हुण भी मैं मुसलमान होया कि नहीं होया? तो मेरे बेचारे उत्थे ही सारे जिहड़े ने ना नहले ते दहले ये परेशान हो गए यार, उन्हें तो कलमा पढ़ लिया। हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। एक गल याद रखिया जे, आ जेड़ी इदां करके लंघाई हुंदी है ना, तो सानू दिस रहा हुंदा भी बांह दे विचों दी लंघी है छुरी, ओ छुरी नहीं शोभदाबाजी हुंदी है। इदां दी छुरी किते मैनू फड़ाओ ना, मैं लगावां। इजाजत देगा कानून? नहीं। खैर ये अच्छी तरह सुन ले, मुसलमानों के साथ रो के कहेंगे
मेरे बड़े सारे जवान परेशान हो जाते हैं, ये मीडिया परेशान हो जाता है। यार कलमा एक, रब एक, रसूल एक, किबला एक, काबा एक, कुरान एक, आयात एक, रोजा एक, हज एक, जो है वो ज़कात एक, नमाज एक, क़याम एक, रुकू एक, सजदे एक, ये सारा कुछ साडे वाला ही है ते काफिर कानू। यही तो तुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तानी पास शनाख्ती कार्ड फड़ी फिरदा होए की ख्याल है ते सऊदीया च जाके बनवा होवे अफगानी बनाया पाकिस्तान दा ते गर्दन जदों कटीणी है ते ना किदा लगना, पाकिस्तान दी बदनामी होनी कि नहीं। जनाब इन्हां ने जेड़ा कलमा पढ़िया है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुराद ओ अल्लाह नहीं जेड़ा असी अल्लाह मानने हैं। साडा अल्लाह कल्ला है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मुसलमानों अच्छी तरह सबक याद कर लो, तुम्हारे रब की जात अकेली, ना बीवी, ना बच्चे, ना मां, ना बाप, ना साजी है ना ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਜੁੜਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜन्नत ਬੀਬੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾ ਆਦਮ ਉਸकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ औरत हाँ तो मेरे अंदर वो खूबियां ने, लिहाजा मेरिया खूबियां वेख के अल्लाह दा दिल कर पिया ते अल्लाह ने मेरे नाल इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम किए। सर जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऊपर से पढ़ रहा है, लेकिन इस अल्लाह से मुराद वो अल्लाह नहीं। हमारा अल्लाह ना बीवी है, ना जिमा करता है, ना उसका पानी है, तनासुल है। फिर जो हमल हो गया ना तो कईयां ने क्या किथे ਤੇ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਮਿਨ ਮਾਇਨਾ ਇਸਮਾ या वलद, आ मेरी पुत्री सोने। अल्लाह ने मैनू आखिया है, अल्लाह ने क्या तू साढ़े पानी चू है, लिहाजा मेरा नसब रब से मिलता है। फिर पता लगा कि अल्लाह दा अर्श बहुत बड़ा, तो कहंदा अर्श भी मैं ही। कुछ अरसे बाद कहने लगा जिहड़ा अर्श ते बैठा वो ही मैं हां, लिहाजा अंदर खाते मिर्जाइयां दा रब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तू मुराद अल्लाह वादा उला शरीक नहीं। यही जे जिन्हों 9-10 कौमां बदलनियां पईयां तो बेचारे नूं पता नहीं की नहीं करना पिया। लिहाजा धोखा मत खाना। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस मोहम्मद से मुराद आपकी और मेरी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अम्मी जान का नाम आमिना। पता जे ना कौन है ते इत्थे मोहम्मद तो मुराद जनाब खुद ने अपनी किताबां च लिखिया है कि सानू नवा कलमा बनाउण दी लोड़ नहीं है, मुसलमानां लई कलमा वरतांगे, लेकिन इत्थे मुराद साडी मिर्जा है। मुराद साडी मिर्जा है। ते सर जी इत्थे बाजार दे विच सोने दे नां ते पानी फेर के इंडियन पित्तल तांबा विक जांदा है। विक रिहा ना कैरेट 1 दे नां ते दस दिओ ना नाल जी 1 कैरेट कह के बेच दिओ ना। रंग सोने वर्गा लेकिन सोना नहीं हुंदा। मैं जदों मदीने आया ना ते उथों जैनवन मोर लगी यार शह सोना जिहड़ा सी लैके आया, ओनू मैं सज्जी जेब च ते खब्बी जेब च मैं दूसरा पाया। इंडियन ते दोस्त सी सुनारा उहदे कोल बैठा है, पानी शानी मंगवाया। मैं कहा यार चेक करी, कहंदे जी किदों आए जे दसिया, खजूरां शूरां ने खादियां, जमजम पीता। ਜਦੋਂ मैं कहा ना कि यार आ तोली वजन करी तो मैं बेचना है, उन्हें ये नहीं वेख्या कि मेरा दोस्त है, मेरा यार है, जमजम ले आया है, खजूरा ले आया। उन्हें साइड से करके ना इदा वट्टी कढ़ के इधर रगड़ के वेख के तो मैनू कहंदा ना उदों मैं प्रोफैसर सा ते ना ही उदों कुछ होर सा। कहंदा अब्दुल रज़ाक यार की कीता ही मेरे नाल एडा वड्डा धोखा। मैं क्या की होया? मैं क्या जनाब जैनवन मदीने दा है। कहंदा है भावें मदीनियों तो लैके आया, खजूरां ते जमजम ते मनना कि उधरों लेके आया। मैं क्या यार कसमें मैं मदीनियों ले आया। कहंदा पर ये सोना नहीं, ये सोना नहीं, मेरी वट्टी ने दसिया।
ते मोमन तेरी कोई कसवटी नहीं, किताबो सुन्नत ते कोई तेरे पास दलील नहीं। जेड़ा जो पेश करेगा ले लेगा। वो जनाब कलमा पढ़न दिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बेचारे नु एक होर मेडिकली प्रॉब्लम सी। एक मेरा मजमून छपिया सी एहतसाम च, मिर्जा का मेडिकल सर्टिफिकेट। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਕਿ ਘਰ 'ਚ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ 8 ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਲਬਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 10 ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਖਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮਲਬਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮ ਵੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹਾਂ। नूह भी मैं, क्योंकि दोबारा नस्ल भी मेरे तो शुरू हुई। तूफाना तो मैं बचाया, मूसा भी मैं, यकूब भी मैं, ते मुहम्मद भी मैं। आप आज अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगे टुरिए कलमे वाली खाते दी वंड हो गई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਕੀਏ ਵਾਲਾ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ, ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਤਨ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਆਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਊ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਤਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ अगली चीज है वही। पूरे शेखुपुरे च जिन्ने भी मसलक जे, वही ਲਈ फरिश्ता केड़ा जे ਤੁਹਾਡਾ? बोलो जिब्रील। ਤੇ जनाब ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 फरिश्ते आउंदे ਸੀ वही देण, जिन्हां चों सब ਤੋਂ मशहूर मुसलमानां चों टीची है। टीची बेसिकली टेची सी। टेची समझदे जे? पहले ना एक बड़ा खूबसूरत टेची केस हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲਫਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਟੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲੇ ਟੀਚੀ ਕੇਸ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹਾਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ आ फतवा दे दे, आज आ कहना ही, आज आ मसला चला दे। ये वो था जो वही आती थी जब तेरे मेरे नबी पे उतरने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन से ताल्लुक ही कोई नहीं। वही आउंदी उधरों तू हाले भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। तीसरी चीज कुरान, हमारी असास कुरान है। और मिर्जाई कुरान इस वाले को नहीं मानते, रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तर्जमे करेंगे, तकसीम करेंगे, तब्दील करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, दावे करेंगे। हमने रबवा में इतने जो है वो तर्जमे छापे, इतनी दुनिया में बांट दिए, कर जो करना है। लेकिन तेरे बड़े ने लिखा है अपनी किताबों में, तहरीरों में है, मुसलमानों के कुरान में अब हिदायत नहीं है। बोलो अपने भी तो दूजे भी ਇਹਦੇ ਚ हिदायत नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ हिदायत नहीं ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਕਾਦੇ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਾਦੀ ਤੇ ਪੜਨਾ ਕਾਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ हिदायत ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਅਲ ਕਿਤਾਬੁਲ ਮੁਬੀਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जिसको जनाब अंग्रेज ने भेजा था। वो इल्हामात हैं, पारे कितने हैं? 20 हैं, आयतें जुदा जुदा हैं, हिदायत उसी में है। लिहाजा जब मिर्जाई आपको कहे हम कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ते उन्हां दा अपना कुरान हुंदा है, तुहाडे वाले कुरान नूं तो जनाब कुछ होर कहंदे ने। क्या कहेंगे आप? बड़ी सियाणी जी मार्केट च बैठे हो, समझदार लोग हो, ਤੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अलमबरदार बनो। ये कम सिर्फ मौलवियों का नहीं, उलमा का नहीं, स्कॉलर्स का नहीं, कि यही सिर्फ बैठ के, या वकीलों का नहीं कि वो वकालत करते फिरें। आप जहां भी हैं इस्लाम के चौकीदार भी हैं, पहरेदार भी हैं, निगरान भी हैं। तैयारी रखो, बताओ
ते दावत भी दवो, ते जे कोई धोखा दवे ते ओदा धोखा भी कढ़ के ओदे सामने रखो कि जनाब गलत फहमी चो। कितनी चीजें होगी, कलमा, उसके बाद वही कुरान और मेरे नबी की हदीस। आखिर तक बैठे हो, आपको रसूल सल्लम की हदीस का लिखा हुआ कोई वर्क, सही बुखारी का, सही मुस्लिम का, सुनन अबी दाऊद का, जामे तिरमिज़ी का, सुनन नसाई का, इब्ने माजा का, सुनन जो है इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक का, मुस्नद अहमद। एक हदीस का वर्क बाजार में गिरा हुआ पड़े, क्या करोगे? चुक के इकट्ठा रद्दी दी टोकरी च सुटोगे या प्यार मोहब्बत नाल ओनू फोल्ड करके सीने ला के जेब च पाओगे? बोलो जनाब, ये कहते हैं हमने हदीस की किताबें शाये करी हैं, हम हदीस पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। इनके बकौल हदीस मेरे मुस्तफ़ा की जो है वो ये सारी मदारी की डुगडुगी है, झूठ है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। जनाब ने लिखा है, अगर कभी हवाला मकसूद हो तो सब कुछ मौजूद है। तूने कभी अपनों को पढ़ा ही नहीं, तूने कभी घर में देखा ही नहीं कि मसला क्या है, सुनी सुनाई पे यकीन करके बैठ गया है। अल्लाह के लिए जरा देख, तहकीक कर, रिसर्च कर, अपने मुस्तकबिल को देख, बच्चों को देख, ईमान को देख। कब्र सबकी जो है वो बराबर है, हिसाब होना है, मुआफी नहीं है। झूठ पे बुनियाद मत रख, बेअदबी मत कर। यहां हदीस से मुराद वो हफवात हैं जो मिर्जा ने बयान की हैं, वो उसे हदीस कहते हैं, उनमें हिदायत समझते हैं। और पांचवी चीज ये जहन में रखिए कि जिन्ना ने इनू मन्निया, असी उन्होंने नबी दे घराने चू अहले बैत कहने हैं। अजमत सुनी मुझसे पहले आपने, प्यार मोहब्बत भी दिखाया। इधर इसका अकीदा क्या है कि ये अहले बैत के बारे में हम जी बड़ा प्यार करते हैं, अहले बैत से हम तो सब इज्जत करते हैं। इज्जत सुन लो, सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। इसको एक प्रॉब्लम थी, बीमारी थी सलसल बौल की, किसी को भी हो जाती है, कोई बईद बात नहीं है, पेशाब के कतरे जारी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। शुगर आम है, सबको हो जाती है, इसे भी ये दो बीमारियां थी, लेकिन शिद्दत इतनी थी कि इस बेचारे को एहतमाम करना पड़ता था। कमीज दे थले सलूका पाउंदा सी, पता नहीं हुण शेखूपुरा च सलूका रह गया कि नहीं, बाबे पाउंदे हुंदे सी। किन्नियां सारियां जेबां। तुहानू इस लई लोड़ नहीं, तुहानू सिर्फ लाहौर तक जाना पैंदा। जिहड़े राजनपुर लाहौर आण के सौदा खरीददे उन्हां नू पता पैसा किदां लियाउणा है, वो बेचारियां नू सलूके दी कदर है। इन्हें ऐस हथ पाए हुंदा सी गुड़, ताकि सज्जे हथ नाल कढे ते जदों शुगर लो होवे फौरी खा ले। पेशाब नहीं सी रोकदा ते धोती तू साइड ते करे ते खब्बे पासे ऐस सलूके दी जेब च पाए हुंदे सी। इहनू गिरेबान कहंदे ने, जिहड़े कांटा लगे हुंदे ने, ओहदे चों पाउणा ते वटवाणी करी जानी, इधरों खाधी जाना। ते अपणियां ही किताबां च लिखिया है कि जदों किते प्रैशर आउणा ते भुल जाना, वटवाणी जिहड़ी सी ओह इधर जेब च पाउण दी बजाय इधर पा बैणी, ते वटवाणी करन लग्या वट्टा कड्ढण दी बजाय गोड़ कढ के वटवाणी कर लैणी। पता की कहंदा है? कहंदा है हसन ते हुसैन नां दी गल करदे हो, मैं हुसैन वर्गे कई सैकड़ा अपनी गिरेबान च लई फिरना, आ सी गिरेबान च वटवाणियां, ऐ कदर कीती है मेरे हुसैन दी इस जालिम दी। मिर्ज़े कादियानी पे लानत, मिर्ज़े कादियानी पे लानत। कादियानियत, कादियानियत, कादियानियत शान रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शान रिसालत। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मेरे मुर्शिद की दावत में मेरे इल्म में नहीं है कि आपने किसी दूसरे मुखालिफ को लानत करके दावत दी, मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई दलील मिल गई तो मैं खुद करूंगा। मैं जिस वक्त बुराई बयान कर रहा हूं तो उस अच्छाई की तरफ दावत भी दे रहा हूं जो अच्छाई मेरे मुस्तफा के दीन की है, जो अकीदा खत्म नबूवत की।
मुझे एक दफा भी मेरे पैगंबर की तरफ से गाली नजर नहीं आई। ये ओवरऑल आपने जरूर कहा है कि अल्लाह लानत बरसाए उन पे, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। तो जिसने की है अल्लाह पे की, उस पे लानत हो। खैर, बात आगे चलती है। कहता है कि हजरत फातिमा ने एक दिन मुझे अपनी रान के ऊपर कशफी हालत में, उन्हां दी आ पट खुले सी ते कशफी हालत च मैनू विखाया कि तू इत्थों ही जम्मिया है, इसे लिए फातिमी कहलवांगा सी। आ जे इज्जत मां दी, मैं कहना कि गाल भी छोटी है। आई जे समझ। इस कदर माले खोलिया का मरीज अज तक कदी अपना नसबनामा साबित करने लिए तुहानू दसना पिया भी मैनू अब्बे ने माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह, मैनू अब्बे ने धोती चुक के विखाया कि पुत तू इत्थों है। मां ते अगली गल है। इस कदर गिरी हरकत, बेअदबी के पहलू, फिर भी तू मुझे कहता है मसला क्या है? तेरी पार्लियामेंट मुझे काफिर करार क्यों देती है? तेरे उलमा मेरे खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें तुझे और तेरे बड़े को पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं तू क्या है। वो तेरी तरह ला इल्म नहीं, ना बलद नहीं, ना आशना नहीं, वो मार्फत रखते हैं जिसे ले गई है अभी हवा। वो फर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। अगे कहते हैं जी असी नबियों को मानते हैं, अंबिया को जैसे मानते हैं। मैंने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है, बाकी अंबिया का तज़किरा करके मैं अपनी जुबान इतनी जुर्रत नहीं देती कि मैं कुछ कहूं। फिर कहते हैं जनाब हम सिहाबा को मानते हैं। सिहाबी वो है जिसने रसूल सल्लम को हालत ईमान में देखा, उसी हालत में मौत आई। अबू बकर की अलफ से लेके अली की या तलक जितने भी सिहाबा के नाम आए हैं हम दिलो जान मानते हैं। मगर ये जालिम कहते हैं कि वो सिहाबा वो नहीं है, बल्कि वो है कि जो मुर्तद होके नबी का दीन छोड़ के मिर्जा कादियानी के हाथों पे बैत होके उन्होंने उसके साथ जिंदगी गुजारी और ईमान लाए, वो सिहाबा है। यहां भी धोखा, यहां भी लेबल। सैकंड लास्ट गुजारिश यार, हर बंदे नूं अपने मसलक दे आलम प्यारे हुंदे ने कि नहीं हुंदे ने? अगर कोई गलती करदा है असीं कहीदा भाजी दलील रुजू, और ये खूबी रब ने कम अज कम मेरे मसलक च खुल के रखी है। मेरे किसी अदना जे एक छोटे जे लैवल दे बच्चे और स्टूडेंट नूं भी राइट है कि वो मैनूं पुछ सकदा है कि जिहड़ी रिवायत बयान कीती जे सही भी है कि नहीं। मेरी रिसर्च के मुताबिक वो सही भी हो गए, समझ रहे हो, लेकिन बयान हो गई होवे सही ना होवे, मौजू है ज़ईफ है, मन घड़ता है। जिंदगी में खबर मिली, इंशाअल्लाह मेरा रुजू है, मर जावा ते कबर ते कतबा लिख के माड़ा जा लिखिया कि जिहड़ी रिवायत बयान की सी तू सही कही सी, वो सही नहीं निकली, ज़ईफ है। अल्लाह दी कसम मर के अंदर भी साडा रुजू है। असी हुजूर दे जिम्मे कोई गल नहीं लाउंदे जिहड़ी आपने नहीं कही। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। कैसे हो सकता है? ठीक है, मुबासे होते हैं, मुनाजरे होते हैं, अपना अपना अंदाज होता है। स्टेज पे बैठा हूं, एलानिया कह रहा हूं, जिंदगी के जितने भी बरस बीत गए हैं, किसी मसलक का कोई एक आलिम सिर्फ ले आते हैं ना क्लिप काट के, आजकल तो माशाल्लाह वो डी फेक भी बहुत चला है, वो ना हो। दलील जरूर दी है, इख्तिलाफ किया है, अदब के दायरे में रह के तजलील करके नहीं, दलील से बात करी है, लेकिन गाल कट के नहीं। गालां खादियां बहुत ने दितियां नहीं। क्यों? मेरे नबी की रिसालत और सीरत और नबूवत उसवा और कुदवा वो गाली मुखालिफ को देने वाले नहीं। मेरे पैगंबर ने कहा था गाली मोमिन नहीं देता। बदअमली अपनी जगह ते, लेकिन दीन दी दावत गाली नाल। ते मिर्जा जनाब ने जेड़ियां गालां कढ़ियां ने ना, उहदे सामने जोश मलियाबादी भी शर्मिंदा है। उर्दू अदब च सब तो ज्यादा गाल वाई है जोश मलियाबादी ने, यादों की बरात। इनू ना सर्दी नहीं सी चंगी लगदी। यादों की बरात ने 6 दफा लिख के पढ़ी है, हालाते जिंदगी ते अपने लिखी, फिर आखिर कहंदा अच्छा पता नहीं उम्र वफा कर दी है कि नहीं, इनू फाइनल समझो, मैं मुतमैन नहीं वैसे। सर्दी नूं गाल कढ़न लगा, 2.5 सफ़े तक गालां वाई गया ते हर गाल नवीं, लेकिन मिर्जा उहदे तो भी अगे निकले। पीर सियालवी नूं गालां कढ़न लगा ते टुरिया रहा।
जेड़ा जेड़ा भी सामने आया ना, सब तो ज्यादा गाल जेड़ी वाही है ना, या मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी नूं, तो या सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह। माड़ी माड़ी गलते, माड़ी माड़ी गलते। जिवें एक तकिया कलाम नहीं हुंदा, इहदा तकिया कलाम सी गूंखोर। गूंखोर समझदे हो? बहुते तो नहीं पढ़ गए उर्दू तबके च आके, तुहानूं पता ही ना होवे कि लफज की है, मैं की कहण दिया। समझ आउण दी? कोई नफरत घिनवी गंदगी नूं, पोटी नूं इहनूं कहंदे ने। ते इह उलमा दे मूंह च जदों कुरान पढ़दे सी ना, ते कहंदा सी इहदे मूंह च गूं। ते जे रसूल सल्लम दी हदीस सुणाउंदे सी ते तां वी ते जेड़ियां बाकी गालां ने वो मेरा रब माफ करे मैं बयान नहीं कर सकदा, अगरचे नकले कुफर कुफर ना बाशद, लेकिन इन्हें कोई आलम, कोई मुजद्दद, कोई मुकाबिल, कोई मुनाजर उन्होंने माफी नहीं दी जिन्हों गाल कढ़ी होवे। ते यही एक दलील काफी है कि नबी कदी अपने मुखालफ नूं गाल नहीं कढ़दे। जी अगे टुरिए, ये तो सन उलमा, आवाम च आ जाओ। कहंदा जिन्हां ने मैनूं मन लिया, जिन्हां ने नहीं मन्निया ना, उन्हां दे जिन्ने मर्द ने वो सूर ने, ते जिन्नियां उन्हां दे घरां च औरतां ने वो कुत्तियां ने। भाजी अगर मैं कहां कि जेड़े नहीं मन्नण वाले हथ विखाओ ते एंड तक हथ नजर आउणगे, मैं ते नहीं जे मनदा। ते हुण तुहाडे बारे वो तुहानूं कहे सूर, ते तुसीं कहो यार मैं तेरे नाल ना शज़ान पीनी है, मैं कैचअप खानी है, मैं नैक्स दा पानी पीना, मैं नैक्स कोला मैं ओ पीना, तेरी आ चीज़ां यार मैनूं किते मैं मरन दिया, मैं फतवे पूछां जनाब, वो मैनूं कहंदा सूर है पर प्यार बड़ा करदा, मैं उहदे नाल जाके बह के किते रोटी टुक ना खा ला। नबी नूं मुजम्मम भी किया, जादूगर भी किया, लेकिन जदों दीन दी एक रगबत और तड़प सी कि यार भुलिया इहनूं अपने राही पाउणा ते सिराते मुस्तकीम ते चढ़ना, तो सोहणिया ने यहूदियां दे घर जहर पाया, खाना भी खा लिया। अगर ते ए नीयत ते बिस्मिल्लाह, ते जे सिर्फ कारोबार, दौलत माल पैसा ते रख रखाओ ते मंडी मार्केट, अदब बड़ा ते अखलाक बड़ा, ए जनाब हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन सांप तेरे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दे तो जहरी हुस्न पे मत जाना, बच्चे की फरेफ्तगी के मत जाना, अंदर जहर पे भी नजर रखना कि जाहिर कुछ और है, बातन कुछ और है। जितने उसको नहीं मानते सूर कहता है, तो जेड़ियां घरां च इज्जत माप बेटियां ते भैणां जिन्हां नूं शायद उहदा पता भी ना होवे, ओनूं ए कुत्तियां आखे। ते सर जी किन्नियां क मुहब्बतां ने मेरी, फिर भी मुहब्बत वेख तू जिन्नियां मर्जी गालां कढे, मैं तेनों फिर भी कहना वीरिया सुबह दा भुलिया शाम नूं घर आ जाए, धोखे च वापस लौट आ, कलमा पढ़ मुखलिस होके उस हादी मुर्शद लई कि जेड़े रब्बे उम्मती कहणगे, उन्हां दे दीन तू मुरतद होके काफर होके मौत ना मरी। जान तू पहले यहूदी बच्चे नूं भी मेरे मुर्शद ने कहा सी या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ पुत्र जांदा जांदा भी कलमा पढ़ दे, ते उन्हें पढ़िया। ते उस बाप ने जिन्हें 3 दफा डकिया सी मेरे मुस्तफा नूं कि घर नहीं आउणा, ते मेरे नबी ने एक दफा भी बेटे नूं बाप दे खिलाफ नहीं कीता, ते नहीं आख्या कि यार मैं ते आउणा चाहना, तेरा अब्बा ही नहीं आउण दिंदा, एक दफा भी नहीं। ऐसी अखलाक मेरे मुस्तफा से। ते आखिरी गुजारिश मिर्जे दी मौत दे हवाले नाल सारियां नूं दावत है, बेगानियां नूं भी ते अपणियां नूं भी। मशहूर है वे कि काना सी, तस्वीरां कहिंदियां ने कि काना नहीं सी, चलो नो कंप्रोमाइज, जो तुसी कहिंदे उदां दा सी, जो तुहाडीआं किताबां कहिंदियां उदां दा सी। साडे अक्सर उलमा कहिंदे ने कि लैटरीन च मरिया। मेरे नाल काफी सारे यार बेली उस माहौल वाले बहन वाले कहिंदे ने कि यार आ ज़्यादती करदे हो, जेड़े साडे नबी नूं, मोहतरम नूं, मसीह नूं, मऊद नूं, वडेरे नूं, चलो यार मारना सी किते चंगी थां ते मार दिओ, कित्थे लैटरीन च जाके सुट दिओ, चंगी नहीं। मैं कहा यार असीं ते नहीं मारिया, तूं रब वसी गल है। कहंदे नहीं नहीं लैटरीन च नहीं मरिया, तुहाडे मौलवी झूठ बोलदे ने। सर जी ये मैं पहले भी दस चुकिया, तो फिर चंगी तरह सुन लो, ये सच्ची गल है कि वह लैटरीन च नहीं मरिया। इन्ना क क्लिप कट के ना सारी दुनिया नूं बार बार विखाया जे कि भाबियां दा मौलवी कहण दिया सी कि वह लैटरीन च नहीं मरिया। सियाक सबाक नूं मद्देनजर ना रखिया। लैटरीन एडी बुरी नहीं, पटियाला जेल कोई वही जानदा जेड़ा गया हुंदा है, कोई चंगी शायद नहीं ना, जेड़ा बेचारा बाहर हुंदा है एक तकलीफ उहदे चेहरे ते महसूस कर रहे हुंदे जे कि नहीं, ते अल्लाह दुश्मन नूं भी जेल ना दे, ना हक जेले कोई ना फसे। यारो लैटरीन इतनी बुरी नहीं है,
मिसाल नाल समझो जेल बड़ी बुरी शै है, लेकिन फिर भी एडी बुरी नहीं। पुलिस आएगी, फड़ेगी, महल्ले च एक अद्धे दिन पता लगेगा, अगले दिन मामला गुम, तुसी जेल च। उत्थे जो होण डई है रब जाने ते ओ बंदा जाने ते ओदा जिस्म ते ओदी जान जाने। महल्ला ते पुरसकून हो गया ना भी चलो यार फड़ के लै गए। ते जे इलाके नूं ही सब जेल बनाया होवे तो पूरे इलाके दे लोग तंग, आ भी गली बंद, ओ भी बंद, ओ भी बंद। पुलिस बैठी है, लोग पुछण की होया जी, फलाना बंदा घर च जेल बंद, नजर बंद होया। ये जेल नालों बदतरीन सजा हुंदी है कि घर जेल बन जाए। अगर घर जेल नहीं, बाकी बच्चे ते आराम नाल सुकून नाल रहिंदे। अल्लाह ने इहदे लई ऐसा एहतमाम करवाया कि लैटरीन च ये हल्का पॉइंट है। आ लाहौर जे इथों कितने किलोमीटर है जी? 35-36 जिन्ने भी है। इत्थे एक अंदर सी बिल्डिंग अहमदिया, जनाब दे आखिरी अयाम उत्थे गुजरे ते एहलिया बड़ी खिदमत गुजार सी। ये भी तुहानू पता है कि 3 शादियां सी। एक ने ते ओदे बच्चों ने ते जान छड़ाई पी, किहड़े पासे नूं पै गया। खैर खिदमत करदी रही, विचारे नूं पुठियां भी लग गईयां ते सीधियां भी। मैं मुहज्जब लफज बोलन दिया क्योंकि उल्टी वो सीधे राह नहीं निकलती, उल्टी तो जेड़े सीधे राह निकल जाए और तेजी नाल फिर असीं उहनूं होर कहने आ। बहरहाल हैजा हुआ, किसी नूं भी हो सकता, अल्लाह माफ करे, लेकिन इन्नी शिद्दत पड़ गया कि लैटरीन तक जाना मुश्किल हो गया। घर वालियां ने फैसला लिया कि इन्नी दफा जाना, हाले वापस नहीं पहुंची दा फिर मुड़ जाना, हाले आए नहीं फिर मुड़ जाना। इस तकलीफ तो बचन लई जिथे जनाब नबूवत दी शब खाबी च मसरूफ रहिंदे सी, वो जेड़ा मेन रूम सी, समझदे हो मेन रूम, सौण वाला बेडरूम, 2 पलंग लगे सी शाही, ते उन्हां शाही पलंगां दे अध दे विच एक बर्तन रखिया गया। पता नहीं वो बच्चों नूं जिहदे ते बिठा के वो स्पेशल पार्ट अंदर रखवाया गया, गोया कि बेडरूम लैटरीन दे हुक्म च आ गया। बीबी बेचारी कदी हथ फड़े, कदी भावे, कदी औखे सौखे, आखिर थक गई, डिग पई, बुढ़ी जान सी। 1906 26 फरवरी 26 मई भाजी आही जड़ी आई रात, या इस तू पिछली ला लो तो यही दिन ला लो, कम तेज होया है। अल्लाह दुश्मन नूं भी ऐसी मौत ना दवे। जिन्हें हथ फड़ना सी वो सौ गए, साथ देने वाले हले रह गए। कदी पेशाब, कदी पखाना, तो कभी उल्टियां। उत्थे बह बह के थक के आखिर अपे ही मत करन दी बाई बूई फड़ के कोशिश की, संभलिया ना गया, पैर वजया ते पॉट दे विच जिन्ना माल सी डुल गया। पैर थले लाउण लगा, ना लगा, स्लिप होया। उदों पता लगा जिन्ना मालो मता थले सी, मुंह उत्थे विच ते फरिश्ते ने आके रूह खिंच ली। जनाब तुसी सही कहंदे हो, लैटरीन च नहीं मरिया, वो अपने बेडरूम च ही फौत होया। लेकिन हुण तुसी समझ गए हो ते नबी दी जड़ी मौत हुंदी है वो भी पकीज़ा ते जिंदगी भी पकीज़ा। तिब्त हय्यम व मय्यता, मेरे सिद्दीक़ अकबर ने मेरे महबूब दे चेहरे तू कपड़ा उठा के की किया सी? तिब्त हय्यम व मय्यता, महबूब तेरी जिंदगी देखी तो पकीज़ा, तेरी मौत देखी तो पकीज़ा। इसलिए हम अपनों को समझाए देते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत कितना कीमती है। इसके लिए सहाबा ने जाने दी हैं, फैसला तलवार से किया है। और दूसरों को भी समझाए देते हैं कि अभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी रात बाकी है, अभी बात बाकी है। आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी आना बनता है। सोचे अजे तुसी भी इत्थे रहिंदे जे, असी भी रहने आ, शायद कब्रिस्तान में लागे लागे होण, लेकिन अगे जाके फासले पै जाण, चंगा नहीं रहे दूर हमसे। ये मैं बहुत कहंदा रहना, रहे उम्र भर तुम यूं ही दूर हमसे, जरा कुर्बत की राहों पे आकर तो देखो, फिर तो पता लगेगा कि फर्क की ने। मगर मच दे आंसू की ने, सप की है ते ज़ाहिर की है ते बातन ते ज़हर की है। इंशाअल्लाह अगर किसी दिन मुखलस होके मेरे वीर ने पढ़ लिया ते अगला मुमकिन है सूरज तलू होने तो पहले पहले 28 नूं वो भी उम्मत मुहम्मदिया नाल उत्थे ही वापस आ जावे, जुड़ जावे जिथे नूं छड्ड के वो गया सी, ते अल्लाह लौटन दी तौफीक देवे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक। अल्लाह सब भाइयों को जज़ा दे। कारी अब्दुल हफीज़ साहब दुआ करवाते हैं।